मेंटल एज के कॉन्सेप्ट्स में साइकोलॉजिस्ट हैव टॉक्ड अबाउट 2 टाइप्स ऑफ एज. वन इज क्रोनोलॉजिकल एज और अदर इज मेंटल एज, जिसे तैथिक आयु तथा मानसिक आयु के नाम से जाना जाता है. तैथिक आयु जो हमारी होती है, इट इज़ द एज फ्रॉम बर्थ टिल प्रेजेंट. अगर कोई बच्चा अभी 2 साल की टाइम उसने पास किया है बर्थ से लेके, तो हम उसकी एज को 2 साल कहेंगे, यानी उसकी क्रोनोलॉजिकल एज 2 ईयर्स है. इसी तरह से अगर कोई 7 साल किसी को बर्थ से हो गए हैं तो उसकी क्रोनोलॉजिकल एज 7 ईयर्स होगी. मेंटल एज स्कोर डिटरमाइंड बाय कंपेयरिंग अ चाइल्ड्स स्कोर विथ एवरेज स्कोर्स ऑफ हिज एज mates and with scores obtained by younger or older children in the norming group. इसको जो मेंटल एज है उसको साइकोलॉजिस्ट ने कुछ टेस्टिंग के थ्रू जो बच्चे होते हैं उनकी स्वयं की जो एज ग्रुप्स के बच्चे होते हैं उनसे कंपेयर करके तथा उनसे यंगर या उनसे जो ओल्डर बच्चे होते हैं उनसे कंपेयर करके बनाया है. तो जो मेंटल एज होती है वो इक्वल भी हो सकती है क्रोनोलॉजिकल एज की, उससे कम भी हो सकती है या उससे ज़्यादा भी हो सकती है. अगर कोई बच्चा 7 ईयर का है जिसकी क्रोनोलॉजिकल एज 7 ईयर है तो हो सकता है उसकी मेंटल एज 6 ईयर भी आ सकती है या उसकी मेंटल एज 10 ईयर्स भी आ सकती है. Binet and Simon developed first intelligence test in 1905 and expressed intelligence in terms of mental age. सबसे पहले जो टेस्ट डेवलप किया था बिने एंड साइमन ने 1905 में, उसमें उन्होंने मेंटल एज का कॉन्सेप्ट दिया था और उसी के आधार पे उन्होंने बच्चों को क्लासीफाई किया था. लेकिन लेटर टर्मन रिवाइज्ड इट एंड डेवलप्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ IQ which is known as intelligence quotient. It is known as quotient because it is calculated through a formula which is MA upon CA into 100. MA is mental age, CA is chronological age, and we multiply it by 100 to avoid decimals. For example, if mental age is 5 years, chronological age is 4 years, IQ will be 5 upon 4 into 100, which is equals to 125, and further it is classified it is above average or below average. साइकोलॉजिस्ट ने एक क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया हुआ है जिसके थ्रू हम इसको एवरेज, अबव एवरेज या बिलो एवरेज या मेंटली रिटार्डेड की कैटेगरी में क्लासीफाई कर सकते हैं या सुपीरियर की कैटेगरी में भी हम क्लासीफाई कर सकते हैं. CA यानी जो क्रोनोलॉजिकल होती है एज होती है, इसको हम यहाँ पे क्या रखते हैं, मैक्सिमम 16 ईयर्स और व्हाट इज़ एक्चुअल इफ लेस देन 16 ईयर्स. ये इसलिए रखा जाता है क्योंकि हम मानते हैं कि 10 ईयर्स तक या 16 to 18 ईयर्स तक जो हमारा इंटेलिजेंस है वो काफ़ी रैपिडली डेवलप करता है और उसके बाद वो स्लो हो जाता है, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था. इसलिए अगर हम डिनोमिनेटर या CA को बढ़ाते रहेंगे तो एक एज आने के बाद व्यक्ति का जो IQ है वो डिटेरिएट होता रहेगा, यानी क्वोशिएंट जो उसका आएगा वो डिटेरिएट होते हुए आएगा. यानी कि अगर एक बच्चे का IQ हमने 16 ईयर्स या 15 ईयर्स की एज में जो कैलकुलेट किया था और वो अबव एवरेज था, तो हो सकता है उसी IQ के फॉर्मूले को यूज़ करते हुए अगर हम लेटर 30 ईयर्स में उसको कैलकुलेट करें तो वो IQ कम आ सकता है. इसीलिए यहाँ पे CA को जो है कांस्टेंट रख दिया जाता है इफ़ इट इज़ ग्रेटर देन 16 ईयर्स. इट गिव्स रेट ऑफ डेवलपमेंट एंड जो MA होती है, जैसे कि मैंने आपको बताया, इंक्रीज नहीं होती है, मिडिल टीन्स तक ही बढ़ती है. दस दिस रेशियो IQ इज़ नॉट मच यूजफुल विथ एडल्ट. Later, the concept of deviation IQ was also developed that uses the table of norms rather than classical formula of IQ. इसी चीज़ को हटाने के लिए या कम करने के लिए बाद में डेविएशन IQ का कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ, जिसमें कि IQ का कन्वेंशनल फॉर्मूला ना यूज़ करते हुए एक टेबल ऑफ नॉर्म्स यूज़ की जाती है जिसके आधार पर हम व्यक्ति का IQ कैलकुलेट करते हैं. सो इन दिस लेक्चर वी ट्राई टू स्टडी द नेचर एंड मीनिंग ऑफ इंटेलिजेंस, theories of intelligence and the concept of mental age and IQ. So this is all for today's lecture. Thank you.